हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट पार्ट में हमने जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं हम वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट पार्ट में हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे हार्वेस्टिंग, जो कि हमारा एग्रीकल्चर है उसका 6th स्टेप है। ओके, तो हार्वेस्टिंग क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द राइपन क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मीन्स जो हमारी क्रॉप्स है, जो हमारी राइपन क्रॉप है, उसको हम क्या करेंगे? कटिंग करेंगे और उसको क्या कर लेंगे? गैदर कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? हार्वेस्टिंग। ओके, ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। In India, most of the harvesting is done manually. A sickle is a tool that is used for this purpose. The sickle are of two types, plain or saw-shaped or serrated. The serrated sickles are used in cutting paddy and wheat crops. इसमें क्या बता रखा है कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो कंप्लीट क्रॉप होती है उसको एक साइड क्या कर लेते हैं? ग्राउंड पर इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो क्रॉप होती है हमारी उसको हम पहले कट करते हैं। कट किसकी हेल्प से करते हैं? हम सिकल की हेल्प से। यानी कि हमारे पास एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है जो कि हमारी क्रॉप्स है उसको कटिंग करने में हेल्प करता है। क्या है वो? सिकल। ठीक है, अब जो सिकल होती है हमारी वो भी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी, एक तो होती है बिल्कुल प्लेन और एक होती है हमारी सीरेटेड, यानी कि आगे से जिसके जो एजेस बने होंगे। ठीक है, एक तो होगा कि दोनों साइड उसकी क्या होंगी? बिल्कुल प्लेन होंगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लेन सिकल। और एक साइड जहाँ पर प्लेन होगी और दूसरी साइड यानी कि दूसरी साइड क्या बने होंगे? उसके एजेस बने होंगे, शार्प एजेस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सीरेटेड सिकल्स। In the big fields, some machines such as reapers, harvester, thresher, or even combine harvesters are more in use for harvesting. यानी कि इसके अंदर क्या बता रखा है? अगर हम सिकल से क्या नहीं करते हैं? कटिंग नहीं करते हैं, अपनी जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है? जो बड़े बड़े हमारे फील्ड होते हैं उनके अंदर हम कुछ मशीन्स यूज़ करते हैं, लाइक थ्रेशर और कंबाइन हार्वेस्टर। हम उनका यूज़ करते हैं किसके लिए? जो अपनी क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करने के लिए। ओके, then however harvesting with the machines also has certain disadvantages as given below. अब जो हमने मशीन्स वगैरह यूज़ की हैं अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए, उनके क्या हैं? कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या क्या हैं उनके डिसएडवांटेजेस? यानी कि उनके कुछ क्या हैं? जो लॉसेस हैं वो भी हैं। तो क्या क्या है वो? हार्वेस्टिंग बाय मशीन रिजल्ट्स इन द स्टेयरिंग्स ऑफ द grains. In case of harvesting with the sickles, shatterings of the grain is negligible. मीन्स क्या होता है कि जो इसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो हमारी ट्राइपन क्रॉप से जो हमारे सीड्स निकलते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टेरिंग हो जाते हैं। और अगर हम उसी को क्या करते हैं? सिकल वगैरह से करते हैं तो जो हमारी क्रॉप्स होंगी, जो हमारे ग्रेन्स होंगी, वो स्टेरिंग नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है फिर हार्वेस्टिंग थ्रू द मशीन्स सच एज कंबाइन हार्वेस्टर रिजल्ट इन लॉस ऑफ हे एंड दस यील्ड इन लॉस ऑफ फोडर्स। यानी कि क्या होता है? जो यानी कि हमारी कंप्लीट क्रॉप होती है ना, उसमें से जो ग्रेन्स निकलने के बाद जो वो प्रोडक्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? हे बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? अगर कंबाइन की हेल्प से या फिर किसी मशीन की हेल्प से हम अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा हे होगा, यानी कि जो हे प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा? लेस होगा। अगर वो हमारा लेस होगा तो जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए जो फोडर होगा, उनका जो फूड होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, फिर क्या है? आफ्टर कटिंग द क्रॉप इज गैदर्स एट वन प्लेस एंड इज़ अलाउड टू ड्राई अंडर द सन फॉर अ फ्यू डेज। यानी कि कटिंग करने के बाद अब क्या करते हैं हम? जो हमारी क्रॉप्स होती है उसको क्या करते हैं? सन के नीचे है जो रख देते हैं ताकि वो क्या हो जाए? अच्छे से ड्राई हो जाए और फिर हमको उसको क्या कर सके? स्टोर कर सके। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा थ्रेशिंग एंड विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज नोन एज थ्रेशिंग। यानी कि जो हमारी कंप्लीट क्या होती है? क्रॉप होती है, यानी कि इस टाइप का जो फिगर है ये दिखा रखा है इसमें थ्रेशिंग के अंदर। जो हमारी कंप्लीट क्रॉप होती है उसमें से हम क्या करते हैं? ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं किसी के साथ, यानी कि उनको क्या करके? बीट करके, उनको पीट कर हम क्या करते हैं? उनमें से ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? थ्रेशिंग। द traditional method of threshing includes the beating of grains manually with sticks for trading them with animals like bullocks. In case of big fields, threshing is done with the help of threshers. यानी कि क्या होते हैं? जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है यानी कि ओल्ड मेथड है उनके अंदर क्या होता है? जो हमारी कंप्लीट क्रॉप होती है उसको हम क्या करते हैं? बीट करते हैं किसके साथ? या तो किसी स्टिक के साथ कर देते हैं या फिर जो बुलक कार्ट्स होती है हमारी उसके
नीचे उसको रख देते हैं और जो बुल्लक कार्ड्स होते हैं वो उसके ऊपर से आती जाती रहती है और जो ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं जो हमारी कंप्लीट चाफ होती है उससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब जो हमारा अब वाला यानी कि जो हमारा मॉडर्न मेथड है, यानी कि या फिर हम ये लगा लो कि जो बिग फील्ड्स हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, मशीन होती है यानी कि जो थ्रेशर होता है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम थ्रेशिंग करते हैं। ठीक है, थ्रेशिंग विद द थ्रेशर्स इज़ नॉट ओनली चीपर बट ऑल्सो क्विकर एंड मोर एफिशिएंट देन द ट्रेडिशनल मेथड। यानी कि थ्रेशिंग की हेल्प से हम जो थ्रेशर्स अगर हम यूज़ करते हैं थ्रेशिंग के लिए तो क्या होता है, ये क्विकर मेथड है। ठीक है, और क्या है, एफिशिएंट भी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, आफ्टर थ्रेशिंग द चाफ एंड द हे आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स बाय पुटिंग द थ्रेश मटेरियल बिफोर अ गुड नेचुरल ब्रिज। When the threshed material is allowed to fall from a height, the grains being heavier fall straight on the ground, whereas hay and chaff being lighter are blow away and form a separate heap at a small distance from the grain heap। यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेसिंग के बाद अब हमने जैसे थ्रेशिंग कर ली है, जो हमने क्रॉप्स हैं उसमें से अपने जो ग्रेन्स है और जो चाफ है उसको क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास चाफ है और जो हे हैं वो क्या होंगे हमारे, उनको भी सेपरेट हम कैसे करेंगे, जो हमारे ग्रेन्स हो उनको हम एक हाइट से जो नीचे गिराएंगे। अब हाइट से जब हम नीचे गिराएंगे एक मतलब ब्रिज चलेगी, यानी कि एक हम आर्टिफिशियल वे है ये, ताकि उनको क्या प्रोवाइड हो जाए, एयर है वो प्रोवाइड हो जाए। अब एक साइड से जब एयर चलेगी और जब हम हाइट से उनको गिराएंगे तो क्या होगा, जो हे होंगे और जो चाफ होंगी वो क्या है, वेट है जो उनका लाइट है, यानी कि वेट उनका कम है, तो वो क्या हो जाएंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस पर गिर जाएंगे। और जो हमारे ग्रेन्स होंगे वो उनके अंदर वेट है जो ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे। और जो हे और चाफ होगी वो थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर एक और हिप बना लेंगे, यानी कि एक और ढेरी बना लेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ नेचुरल ब्रिज। यानी कि जब हम नेचुरल ब्रिज का यूज़ करते हैं, यानी कि जो विंड हमारी नेचुरल चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि उसकी हेल्प से क्या होता है, जब हम सेपरेट करते हैं अपने ग्रेन्स को, चाफ को और हे को, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, विनोइंग। ये यहाँ पर जो आपकी विनोइंग की ये दिखा रखी थी डायग्राम, जैसे इसके अंदर दिखा रखा है, ये एक थोड़ी सी हाइट से क्या कर रहा है, ऊपर से गिरा रहा है, और फिर क्या होगा, जो हमारे ग्रेन्स होंगे वो वो लाइट है, जो उनका वेट नहीं है, हैवी वेट है, तो क्या होंगे, वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे। और जो हे और चाफ होगी उनका वेट है जो हाई होगा, इसलिए वो थोड़ी डिस्टेंस पर गिर जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ग्रेन्स, यानी कि ये हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा। बिफोर द क्रॉप्स आर अवेलेबल फॉर द कंजप्शंस दे नीड टू बी स्टोर्ड इन अ सूटेबल इन्वायरमेंट वेयर दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डैमेज। मीन्स क्या होता है कि जो हमारे ग्रेन्स हैं जब तक हम उनका यूज़ करते हैं ठीक है, बट जो हमारे एक्स्ट्रा ग्रेन्स हैं या फिर जो जब तक हम उनका कंजप्शन नहीं कर रहे हैं तब तक हम उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किस एक सूटेबल इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि हमारे जो ग्रेन्स हैं वो क्या रहें, एकदम प्रोटेक्टेड रहें। फॉलोइंग्स आर कंडीशन नेसेसरी फॉर द स्टोरेज एरिया, यानी कि इस टाइप के जो हमारे अगर उनको कुछ प्रिकॉशंस लेंगे हम तभी क्या होंगे, जो हमारे ग्रेन्स होंगे वो क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। तो कौन कौन सी हमें जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करनी चाहिए उसके ऊपर, द स्टोरेज एरिया शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, यानी कि जो स्टोरेज एरिया होगा उसको हम कैसा रखना चाहिए, उसको ड्राई रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए। इन ऑर्डर टू कीप अवे द पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रेड बिफोर हैंड, यानी कि क्या करेंगे हम उसके अंदर पेस्ट वगैरह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सीड्स को क्या करेंगे, पेस्टिसाइड उसके अंदर क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। पीरियोडिक इंस्पेक्शंस ऑफ द स्टोरेज एरिया इज़ नेसेसरी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द ग्रेन्स। अब ये नहीं है कि हमने एक बार स्टोर कर दिया और उसको 1-2-3 साल के बाद ही उसको देखेंगे, ये नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे कि जो हमने स्टोर किए हैं ग्रेन्स वो हमारे सेफ़ हैं या फिर नहीं हैं। ओके, तो ये हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गई, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।